आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बगुला था। वह धूर्त था। अब वह बूढ़ा हो गया था। सरोवर के पास के सभी जीव जंतु उसे बगुला दादा कहकर पुकारते थे। बगुला बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था। एक बार भूख के कारण वह तालाब के किनारे रो रहा था। एक केकड़ा ने उस बगुले को रोते हुए देख लिया। केकड़ा बगुले के पास आया और उससे पूछने लगा, दादा बगुला, क्या बात है? आप बड़े परेशान लग रहे हो और रो भी रहे हो। बगुला आकर केकड़े को सच बता देता है तो सरोवर के सारे जीव बगुले के मजाक उड़ाने लगते हैं। धूर्त बगुले के दिमाग में एक योजना आई। उसने तत्काल केकड़े को उत्तर दिया, क्या बताऊं केकड़ा भाई, मुझे अभी अभी एक बहुत बड़े ज्योतिषी मिले थे। वो मुझसे कहने लगे कि आने वाले 2 वर्ष के लिए इस क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा। उसने कहा कि सभी जीव जंतु को खाने के लाले पड़ जाएंगे और यह तालाब का पानी भी सूख जाएगा। मैं तो उड़कर कहीं और चला जाऊंगा, परंतु इस तालाब के सभी जीव जंतु और मछलियां का क्या होगा, यह सोचकर मैं रो रहा हूँ। केकड़ा डर कर बोला, बगुला दादा, आप तो सच कह रहे हैं। इस सरोवर में तो बहुत कम पानी है। यह तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आप तो बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हो। आपने पहले भी इस तरह की मुसीबत का सामना किया होगा। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। बगुला कहने लगा, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने पहले भी इस तरह की मुसीबतों का सामना बहुत किया है। मैं तो उड़कर कहीं और देश चला जाऊंगा, परंतु मुझे चिंता है इस सरोवर में रहने वाले जीव जंतु की, जो हमेशा दुख सुख में मेरे साथ रहे। उन्हें मुसीबत के समय छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। केकड़ा बोला, आखिर हम भी क्या कर सकते हैं। दुष्ट बगुले ने तत्काल जवाब दिया, यहाँ से कुछ मील दूर पर एक बहुत बड़ा सरोवर है। वह सरोवर इतना विशाल है कि आने वाले 10 वर्ष तक भी बारिश न हो तो नहीं सूखेगा। हम सभी को वहीं चलनी चाहिए जहाँ ज्यादा पानी हो। केकड़ा भी बगुले की बात से सहमत हो गया और अकाल आने की खबर सरोवर के आसपास के जंगल में आग की तरह फैल गई। सरोवर के सभी जीव जंतु बगुले की बात में आ गए और मुसीबत से बचने की सलाह लेने लगे। बगुला ने सभी से कहा, अभी अकाल पड़ने में समय है। तब तक सरोवर के सारे जीव जंतु को मैं अपनी पीठ पर बैठाकर बड़े तालाब ले जाऊंगा और अकाल आते आते इस सरोवर के सारे जीवों को बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। सरोवर के सभी जीव बगुले की बात में आकर तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला भी यही चाहता था। दुष्ट बगुला प्रतिदिन किसी न किसी जीव को तालाब से अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता था और एक पहाड़ी पर गिराकर उसे मार देता था और खा जाता था। कई दिन तक बगुला इसी तरह मछलियां और तालाब के दूसरे जीवों को मार देता था और खा जाता था और मौज से अपना जीवन भी जी रहा था। एक दिन केकड़ा बगुले के पास पहुंचा और बोला, बगुला दादा, सबसे पहले अकाल के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। अभी तक आपने कई मछलियों और जीवों को बड़े सरोवर में भेज दिया है, परंतु मुझे अभी तक नहीं भेजा है। कृपया मुझे भी जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज दो। बगुला भी सोचने लगा कि कई दिनों से मछलियाँ खा खा कर मैं परेशान हो गया हूँ। अब केकड़े का स्वाद चखा जाए। बगुला तत्काल तैयार हो गया। केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार हो गया। जब दोनों उस पहाड़ी के पास पहुंचे जिधर बगुला मछलियों और दूसरे जीवों को भी गिराकर मार देता था, तभी केकड़े की नजर हड्डियों के ढेर पर पड़ी। केकड़े को तत्काल सारी कहानी समझ में आ गई। तभी बगुला बोला, अरे केकड़े, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो कहो। अब मैं तुम्हें यहाँ से गिराकर मार दूंगा और अपना पेट भरूंगा। केकड़े ने तत्काल अपने पैरों से डंक दुष्ट बगुले की गर्दन में गड़ा दिया।
बगुला जैसे तैसे पहाड़ी पर उतरा, परंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। केकड़ा धीरे धीरे वापस सरोवर में आ गया। जब सरोवर के दूसरे जीव ने बगुले के बारे में पूछा, तब केकड़े ने सारी बात बता दी। तालाब के सारे जीवों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।